2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या देश की कुल आबादी का लगभग 8.5% है। इसके बावजूद जनगणना में आदिवासियों की पहचान अलग से दर्ज नहीं होती है। इनके लिए कोई विशेष कॉलम नहीं होता। जनगणना फॉर्म के धर्म कॉलम में केवल 6 धर्म के विकल्प हैं: हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन। अलग धर्म कॉलम नहीं होने के कारण आदिवासियों को इन्हीं में से किसी एक कॉलम में अपना धर्म दर्ज करना पड़ता है। इस कारण आदिवासियों की सही जनगणना नहीं हो पाती है। इससे देश में जनजातियों की वास्तविक आबादी का पता लगना मुश्किल हो जाता है। जबकि ब्रिटिश शासन काल में साल 1871 से लेकर आज़ादी के बाद 1951 ईस्वी तक जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की व्यवस्था रही है, तब अलग अलग जनगणना के वक्त इन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया गया। बाद में 1961 की जनगणना से आदिवासियों के लिए धर्म का विशेष कॉलम खत्म कर दिया गया। आदिवासी इसे अपने अस्तित्व, अपनी पहचान से जोड़कर देखते हैं। इनका मानना है कि सरकार को आदिवासी धर्म के लिए एक अलग कोड प्रदान करना चाहिए ताकि इनकी पहचान संरक्षित की जा सके। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट धार्मिक पहचान दी जानी चाहिए। इनका मानना है कि देश के विभिन्न आदिवासी समुदाय की धार्मिक प्रथाएं काफी हद तक एक जैसी हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश प्रकृति के उपासक हैं। इनके दार्शनिक विचार भी एक जैसे हैं। झारखंड के डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने जनजातियों के धर्म को आदि धर्म की संज्ञा दी और इसे एक अलग और विशिष्ट धर्म के रूप में स्थापित किया। इसका नाम सरना धर्म रखा गया। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में रहने वाले आदिवासी ये चाहते हैं कि देश के सभी जनजातियों के धर्म को सरना धर्म का नाम दिया जाए और अगले जनगणना में 6 धर्मों के साथ साथ 7वें नंबर के कॉलम में सरना धर्म का विकल्प रखा जाए। इससे देश के आदिवासियों को एक अलग धर्म की पहचान मिल सकेगी और इन्हें जनगणना में हिंदू, ईसाई या किसी अन्य धर्म के कॉलम को चुनने की व्यवस्था नहीं होगी। झारखंड सरकार ने 2020 में सरना आदिवासी धर्म कोड बिल विधानसभा में सर्वसम्मति से पास कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। झारखंड सरकार ने कहा कि इसके जरिए आदिवासियों की संस्कृति और धार्मिक आजादी की रक्षा की जा सकेगी। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी गई है। झारखंड सरकार ने केंद्र को यह प्रस्ताव भेजते वक्त लिखा था कि साल 1931 में आदिवासियों की संख्या कुल आबादी का 38% थी, जो साल 2011 की जनगणना के वक्त घटकर 26% रह गई। आदिवासियों की इस घटती संख्या की एक वजह उनके लिए अलग धर्म कोड का नहीं होना है। इसलिए भविष्य में होने वाली जनगणना से पहले 7वें नंबर के कॉलम में अलग सरना आदिवासी धर्म कोड मिलना चाहिए। आदिवासियों की अलग जनगणना के कई लाभ बताए जा रहे हैं, जैसे आदिवासियों की पहचान और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये जरूरी है। इससे आदिवासियों की जनसंख्या का स्पष्ट आकलन हो सकेगा। आदिवासियों को मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों का लाभ प्राप्त करने के लिए इनकी जनसंख्या का सही अनुमान होना बेहद जरूरी है। पेशा के तहत प्रत्येक पंचायतों में आदिवासियों के आरक्षण का आधार जनसंख्या को माना गया है। वहीं 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों को चिन्हित करने का आधार भी जनगणना ही है। पिछले कई वर्षों में 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल ऐसे जिलों को हटाने की मांग की जा रही है जहां आदिवासियों की जनसंख्या में कमी आई है। जनसंख्या में आने वाली कमी आदिवासियों के लिए दिए जाने वाले संवैधानिक अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिवासियों के लिए जनगणना में अलग कॉलम की व्यवस्था का होना आवश्यक प्रतीत होता है। झारखंड विधानसभा में सरना कोड बिल के पास होने के बाद इस मांग को निश्चित ही बल मिला है। अब केंद्र सरकार के सामने आदिवासियों की अलग पहचान एक मुद्दे के तौर पर स्थापित हो चुकी है।